और बड़े बड़े नेताओं का भाषण सुन के लाभ उठाएं, अपनी बात भी उनकी बात भी हम लोग सुनेंगे। जो चेतना है महत्वाकांक्षा जो कर सकते और बड़े बड़े नेताओं का भाषण सुन के लाभ उठाएं, अपनी बात भी उनकी बात भी हम लोग सुनेंगे। समागम 28 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में हमारी पार्टी के द्वारा दलित समागम एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जो बिहार के कोने कोने से, हर जिले से, हर कस्बे से गरीब लोग आ रहे हैं, जो अनुसूचित जाति जनजाति के हैं, उसके अलावा गरीब लोग जो हर समाज के लोग आ रहे हैं। और कमोबेश सबकी समस्याएं एक जैसी होती है, लेकिन हमने नाम दिया है कि वो ज़्यादा इसको उन लोगों को आकर्षित करेगा जो सबसे ज़्यादा गरीब हैं, और वो आ करके अपनी बातों को रखेंगे, उनकी बातों को हम सुनेंगे और एक तरह से एकता का भी परिचय होगा। एक तरह से जब इतनी भीड़ जुटेगी तो उनके अंदर भी एक आत्मविश्वास जागृत होगा कि हम लोग भी मजबूत हैं, और जब ये आत्मविश्वास उनके अंदर जागृत होगा तो निश्चित तौर पर एक चेतना तो सबके अंदर रहती है, कोई चेतना को दबाए रहते हैं, कोई तो वो उजागर होगा। राजनीतिक जो चेतना है, महत्वाकांक्षा जो कर सकते हैं, वो उजागर होगा और इससे उन लोगों की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित होगी। हमारी पार्टी का जो फर्स्ट एजेंडा है कि गरीबों को, उनको राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित करें, और जब तक राजनीति में सक्रिय रूप से नहीं आएंगे उनका विकास नहीं होगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर भी कह चुके हैं और उसी के तर्ज पर हम लोग ये काम कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुटें और बड़े बड़े नेताओं का भाषण सुन के लाभ उठाएं, अपनी बात भी उनकी बात भी हम लोग सुनेंगे। कुछ हम लोग ऐसा भी कर रहे हैं जो समाज में कुछ ऐसे ही लोग हैं, हमारे बच्चे जो बड़े प्लेटफॉर्म पर नहीं आ पाते हैं, जैसे मान लेते हैं उनके अंदर कला है, सांस्कृतिक रूप से कला है, चाहे भाषण देने की बात है, चाहे पढ़े लिखे हैं, चाहे ऐसे लोगों को भी हम लोग कुछ करेंगे ताकि वो चीज़ बड़े कैनवास पर आ सके, बड़े प्लेटफॉर्म पर आ सके, उनको भी एक्सपोजर मिल सके। तो ये कार्यक्रम प्योर सोशल भी है और पॉलिटिकल भी है और एक तरह से इंफॉर्मेटिव भी है। तो ये कार्यक्रम का मुख्य महागठबंधन के किन नेताओं को, महागठबंधन से हम क्यों बुलाएंगे भाई? एनडीए सभी शीर्ष नेताओं से वार्ता होगी और जैसी सबकी सहमति मिलेगी आप सबको सूचित करेंगे। अभी देखिए बात नहीं हुई है, लेकिन हम आज शाम तक उनसे बात करेंगे। आरजेडी आरोप लगा रहे हैं, ताकत दिखा रहे हैं, 4-5 सीट मिल जाए, क्या कहें? छोड़िए ना, हम लोग ताकत ना दिखाए अभी तो हम लोग 7 सीट पर। एनडीए सभी शीर्ष नेताओं से वार्ता होगी और जैसी सबकी सहमति मिलेगी। बोलने से क्या मतलब? कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। अब आरजेडी के उसके नेता घूम रहे हैं, माननीय तेजस्वी यादव जी, तो क्या शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं? सबको अपना अधिकार है लोकतंत्र में अपने अपने तरीके से जनता से संवाद स्थापित करना, हम भी अपने तरीके से कर रहे हैं, हम तो किसी को रोक नहीं रहे हैं। पता नहीं क्यों इस तरह का बयान दे रहे हैं, मेरी समझ से बाहर। क्यों उम्मीद क्या कर रहे हैं, कैसी भीड़ रहेगी? देखिए, हम लोग ने जो तैयारी की है और जो हमारे कार्यकर्ताओं ने तैयारी कर रखी है और जिस तरह का फीडबैक हम लोग को प्राप्त हो रहा है सभी जिलों से, हम समझते हैं कि लाख से ऊपर की भीड़ हमारे गांधी मैदान में आएगी। लेकिन विपक्ष कह रही है नीतीश कुमार को लाडला मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला, इस पे कहा है कि मुख्यमंत्री लाडला तो बोल रहे लेकिन पीछे चोरी बोलेंगे और आने वाले समय में भाजपा अपना चेहरा लेके आएगी मुख्यमंत्री। अब देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट संदेश दिया है पूरे राज्य को कि वो बिहार से कितना प्रेम करते हैं। वो माननीय नीतीश जी एक व्यक्ति नहीं है, आप लोग उनको व्यक्ति के रूप में नहीं ले, एक बिहार को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, और जब माननीय मुख्यमंत्री हैं तो पूरे बिहार को रिप्रेजेंट करते हैं। और उनको जब लाडला माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है तो उन्होंने दिखा दिया है कि बिहार उनके दिल में बसता है। लाडला उसी को बोला जाता है जो सबसे प्रिय हो, सबसे प्यारा हो, जिनको आप सबसे ज्यादा मानते हैं। तो समझ लीजिए बिहार को कितना माननीय प्रधानमंत्री जी मान रहे हैं। बिहार में कुछ और अच्छा होने वाला है, इसका शुभ संकेत। संतोष जी, आंकड़ों का खेल कब तक प्रधानमंत्री खेलेंगे? 19 में कहा था कि 22 में किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी, कल फिर भागलपुर के मंच से कह रहे हैं कि 25 में दोगुनी हो जाएगी। कब तक जनता के आंखों में? क्या समझते हैं कि किसानों की आय नहीं बढ़ी है? आप देख लीजिए कि पूरे देश में 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, तो आप क्या समझते हैं कि किसान उसमें नहीं है? प्रधानमंत्री जो बोलते हैं उसके पीछे बहुत सारी बातें